हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। क्या पढ़ेंगे? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि जो हमारे पास जैसे कि कोई भी मैग्नेट है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो उसी तरह हमारे पास अर्थ क्या है? पावरफुल मैग्नेट है। तो पावरफुल मैग्नेट है तो उसके पास भी अपना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तो अर्थ को हम एक पावरफुल मैग्नेट मान रहे हैं। तो पावरफुल मैग्नेट है तो इसकी जो भी अर्थ है हमारे पास, अर्थ के जो भी सरफेस जो है इसके एवरी की मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट एट एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस, कि अर्थ के सरफेस के प्रत्येक पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ये हमारे पास कितना होता था? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ द डाइपोल मोमेंट। जो अर्थ का हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या है हमारे पास? 8.0 × 10⁻12 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट है, जो हमारे पास अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड किसी डाइपोल का होता है। तो डाइपोल जो है, डाइपोल हमारे पास क्या है? इस अमाउंट का डाइपोल है। अर्थ मैग्नेटिक डाइपोल जो है वो 8.0 × 10⁻12 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और जिसको हम क्या, जो हमारे पास अर्थ है, अर्थ के सेंटर के अंदर हम मानते हैं कि हमारे पास जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है हमारे पास, वो हमारे पास क्या होता है? अर्थ के सेंटर के अंदर होता है। जैसे कि हमारे पास ये अर्थ है, ये हमारे पास क्या है? अर्थ है। ठीक है, ये हमारे पास अर्थ है, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो इसके सेंटर में होगा। ठीक है, ये अर्थ है तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो इसके सेंटर में होगा। ठीक है, ये है हमारे पास अर्थ। तो आगे क्या कहते हैं? तो इसका जो सेंटर है, इसके सेंटर में हमारे पास क्या होगा? मैग्नेटिक, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, और जो हमारे पास जो एक्सिस ऑफ डाइपोल जो है, जो डाइपोल का जो एक्सिस है वो हमारे पास क्या होता है? जो मैग्नेट ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो मैग्नेट होता है वो जो एक्सिस है वही हमारे पास क्या होता है? डाइपोल एक्सिस ऑफ द मोमेंट। ठीक है, जो मोमेंट डाइपोल मोमेंट जो है उसका जो एक्सिस होगा वही वो है हमारे पास जो मैग्नेट है हमारे पास, उसका जो एक्सिस होगा वही होगा। तो हम कह सकते वो है हमारे पास जो हमारे पास ज्योग्राफिकल एक्सिस है। जैसे कि ये हमारे पास क्या है कि ज्योग्राफिकल एक्सिस है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? अर्थ का ज्योग्राफिकल एक्सिस है। ये हमारे पास क्या है? अर्थ का ज्योग्राफिकल एक्सिस है। तो ये हमारे पास अर्थ का ज्योग्राफिकल एक्सिस है। ये हमारे पास क्या है? अर्थ का ज्योग्राफिकल एक्सिस है। ये हमारे पास अर्थ का ज्योग्राफिकल एक्सिस है। तो अर्थ का ज्योग्राफिकल एक्सिस है तो ये हमारे पास क्या होगा? नॉर्थ होगा। ये हमारे पास क्या होगा? साउथ होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है, ये ज्योग्राफिकल साउथ पोल। ठीक है, ऐसा। ठीक, तो अब हमारे पास क्या कह रहा है कि जो डाइपोल का जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ द डाइपोल मोमेंट मेक एन एंगल 90 डिग्री। तो इट मीन्स हमारे पास जो ये हमारे पास एक्सिस है, ठीक है, ये जो एक्सिस है ये हमारे पास क्या है? इसको हम ये ज्योग्राफिकल, ठीक है, एक्सिस है हमारे पास। और ये हमारे पास क्या है? डाइपोल एक्सिस बोल सकते हैं इसको, डाइपोल एक्सिस या मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, मैग्नेटिक एक्सिस। तो ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है हमारे पास ज्योग्राफिकल एक्सिस के साथ क्या आता है? 20 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? जो हमारे पास एक्सिस ऑफ द डाइपोल मोमेंट मेक एंगल 20 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ द ज्योग्राफिकल। ठीक है, ज्योग्राफिक जो एक्सिस है हमारे पास उसके साथ वो 20 डिग्री का एंगल बनाता है। और हमारे पास क्या होगा? जो हमारे पास इसका जो नॉर्थ पोल है, ठीक है, इसका मैग्नेटिक जो एक्सिस है हमारे पास, मैग्नेटिक एक्सिस का या हमारे पास जो मैग्नेट है हमारे पास, अर्थ मैग्नेट है, तो उसका जो साउथ पोल है वो हमारे पास क्या है? इसका जो साउथ पोल है, साउथ पोल ऑफ मैग्नेट लाई
इन द ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। ठीक है, तो हमारे पास ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल ये है, तो इधर हमारे पास जो मैग्नेट है उसका साउथ पोल लाई करेगा, और इसका जो नॉर्थ पोल है ये इसका नॉर्थ पोल है, तो ये इसके मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वो हमारे पास ज्योग्राफिकल साउथ एक्सिस की तरफ लाई करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है इसका कि हमारे पास जो अर्थ के अंदर जो मैग्नेट होती है वो कैसी होती है, उसका डायपोल है वो डायपोल क्या है, कितना है। ठीक है, और अब बात करते हैं कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या है। हमारे पास जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 10⁻⁻, ठीक है, 4 टेस्ला। ठीक है, क्या है हमारे पास अप्रोक्सीमेट है, हमारे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला। ठीक है, ये हमारे पास किसके इक्वल है, विच इज इक्वल टू 1 वोल्ट। ठीक है, 1 गाउस के बराबर है। ठीक है, 1 गाउस के बराबर है, तो ये हमारे पास, और हमारे पास इसको हम क्या बोलते हैं, एन ओस्टर्ड बोलते हैं, एन 1 गाउस इज आल्सो कॉल्ड द ओस्टर्ड। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ 1 ओस्टर्ड, 1 ओस्टर्ड के ऑर्डर का है हमारे पास अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने क्या किया है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी की है। ठीक है, या अर्थ मैग्नेटिज्म की स्टडी की है, तो ये हमारे पास क्या है, एक तरह से एक फिजिक्स की ब्रांच भी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेरिशियल मैग्नेटिज्म बोलते हैं या जीरो मैग्नेटिज्म बोलते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। is called the geomagnetism, called the geomagnetism। ठीक है, या टेरिशियल मैग्नेटिज्म। ठीक है, इसको टेरिशियल मैग्नेटिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो अर्थ का मैग्नेटिज्म है तो वो कैसे है, वो हमें कैसे पता चला, तो उसके लिए क्या किया गया है, कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए थे। ठीक है, उससे हमें पता चला कि अर्थ के पास भी अर्थ का अपना मैग्नेटिज्म है। ठीक है, तो कैसे पता, कौन से एक्सपेरिमेंट थे, तो हमने क्या किया कि हमने एक मैग्नेटिक नीडल ली, उसको सस्पेंड किया। ठीक है, क्या लिया, एक मैग्नेटिक नीडल ली, उसको सस्पेंड किया। ठीक है, सस्पेंड करने के बाद वो क्या है, तो हमारे पास मैग्नेटिक नीडल है वो फ्रीली मूव करती है। जब उसको हम सस्पेंड कर देते हैं तो वो रेस्ट पोजीशन में आती है। रेस्ट पोजीशन में आती है तो उसने क्या किया, नॉर्थ और साउथ पोल है हमारे पास, अर्थ के जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जो हमारे पास क्या है, अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है, ज्योग्राफिकल साउथ पोल है, वो वहां पे आके रेस्ट में हो। ठीक है, जो मैग्नेटिक नीडल थी वो हमारे पास अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोल पे आके रेस्ट पोजीशन में आ गई। तो इससे हमें क्या पता चला कि अब अर्थ का जो है हमारे पास नॉर्थ पोल जो है, या अर्थ का मैग्नेटिक का नॉर्थ पोल जो है, ठीक है, वो हमें क्या बताता है कि हमारे पास यदि हमारे पास जो हमने एक नीडल ली, वो नीडल आके हमारे पास यहाँ पे स्टॉप होगी ऐसे नॉर्थ और साउथ। ठीक है, उसका जो नॉर्थ पोल था वो हमारे पास ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल में था नीडल का, और नीडल का साउथ पोल था तो वो मैग्नेट हमारे पास क्या था, इसके ज्योग्राफिकल साउथ पोल की तरफ था। तो वो वहां पे आके रुक गई। तो उससे हमें क्या पता चला, उसने सजेस्ट किया कि हमारे पास जो नॉर्थ पोल जो है, अर्थ मैग्नेटिक नीडल का जो मैग्नेटिक नीडल जो होती है अर्थ का जो उसका जो नॉर्थ पोल है वो हमारे पास ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ लाई करेगा। ठीक है, लाई करता है, क्यों करता है, क्योंकि जो हमारे पास मैग्नेटिक एक्सिस है, ठीक है, हमारे पास मैग्नेटिक एक्सिस है। ठीक है, हमारे पास जो मैग्नेटिक एक्सिस है, क्योंकि मैग्नेटिक एक्सिस का साउथ पोल जो है, अर्थ मैग्नेटिक एक्सिस का साउथ पोल जो है वो नॉर्थ पोल की तरफ, तो इसका नॉर्थ पोल होगा तो तभी ये तो अट्रैक्ट करेगा नॉर्थ पोल को, तो अट्रैक्ट करेगा तो तभी तो हमारे पास मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल हमारे पास ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ लाई करता है, और इसका जो साउथ पोल है मैग्नेटिक नीडल का वो मैग्नेटिक साउथ पोल की तरफ लाई करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चला कि हमारे पास जो अर्थ की जो
अर्थ के अंदर भी क्या है, एक मैग्नेट है जो हमारे पास है, जो मैग्नेटिक नीडल है उसके नॉर्थ पोल को उसने अट्रैक्ट किया, तो वो उसका क्या है, जो मैग्नेट है उसका साउथ पोल है और ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है वो। और इसी तरह हमारे पास क्या है, जो मैग्नेटिक नीडल जो है उसका जो साउथ पोल है वो हमारे पास जो अर्थ मैग्नेटिक है उसने अट्रैक्ट किया है, तो उसका वो अर्थ मैग्नेट का साउथ पोल है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है। तो ये था एक एक्सपेरिमेंट। तो दूसरा एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या था, एक आयरन पीस लिया, उस आयरन पीस को ठीक है अर्थ के अंदर दबा दिया, मीन्स एन आयरन बार बुरिड इन द अर्थ, ठीक है। उसको हमने अर्थ के अंदर दबाया तो और काफी टाइम बाद उसको मैग्नेट बाहर निकाला तो हमने देखा कि वो मैग्नेट बन चुका है, ठीक है। उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ चुकी है, तो मीन्स ए आयरन बार बुरिड इन द अर्थ बिकम वीक मैग्नेट आफ्टर सम टाइम, कुछ बाद वो एक वीक मैग्नेट बन चुका है। तो वो आयरन बार है मैग्नेटिक कैसे बना, क्योंकि हमारे पास एक इंड्यूस प्रॉपर्टी है। यदि हम इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड में यदि किसी मैग्नेटिक मटेरियल को लेके जाते हैं तो वो क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन कर लेता है। तो इसी तरह हमने क्या किया, अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड था तो हमने उस मैग्नेटिक मटेरियल को, जैसे हमारे पास आयरन मैग्नेटिक मटेरियल है उसको हमने अर्थ के अंदर दबाया तो उसने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन कर, तो द मैग्नेटिज्म इज इंड्यूस्ड बाय द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो वो हमारे पास जो आयरन मैग्नेटिक जो मटेरियल है वो हमारे पास अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के इंड्यूस्ड की वजह से वो मैग्नेट बना, ठीक है, जिसने हमारे पास वीक मैग्नेटिक फील्ड गेन किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक दो कुछ एक्सपेरिमेंट थे जिसकी वजह से हमने पता किया कि हमारे पास जो अर्थ है उसके पास भी क्या होता है, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी होती है, या अर्थ के पास अपना मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो इस अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है तो इसकी ओरिजिन कहां से हुई, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हमारे पास जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है तो इसकी ओरिजिन कहां से हुई, ठीक है। ये आया कहां से, कैसे आया, तो उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, अर्थ मैग्नेटिक जो मैग्नेट है, ठीक है, या मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ है, वो एक है कि बहुत बड़े मैग्नेट की वजह से, या ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक ठीक है जायंट बार मैग्नेट एम्बेडेड डीप इनसाइड द अर्थ, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ इज अप्रोक्सीमेट लाइक दैट द जायंट ठीक है बार मैग्नेट एम्बेडेड डीप इनसाइड द अर्थ, ठीक है। ये हमारे पास एक बहुत बड़ी बार है या मैग्नेटिक बार है, ठीक है, वो हमारे अर्थ के अंदर हमने की जो बहुत गहराई के अंदर दबा दी है, जिसकी वजह से हमारे पास वो मैग्नेटिक फील्ड है। बहुत गहराई का मतलब ये नहीं कि भाई हमने कि ये कह सकते हैं कि अर्थ के कोर के अंदर या अप्रोक्सीमेट अर्थ के कोर के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सी थ्योरी आई जिसने हमारे पास बताया कि हमारे पास अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है वो इस वजह से है, इस वजह से टाइम टू टाइम वो थ्योरी भी चेंज होती गई, कि थ्योरी भी हमारे पास ये होती गई कि वो बताते गए कि ये हमारे पास अर्थ मैग्नेटिज्म है, इस वजह से है, इस वजह से है। तो पहली जो थ्योरी थी हमारे पास क्या है, ठीक है, वो 1600 के अंदर आई थी, ठीक है। तो वो हमारे पास कौन थे, विलियम गिलबर्ट, ठीक है, कौन थे, विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट ने बताया कि उसने क्या बताया, विलियम गिलबर्ट ने उसने बुक लिखी थी डे मैग्नेटिक, ठीक है, क्या बुक लिखी थी, दी मैग्नेट, ठीक है, इसकी एक बुक थी डीप मैग्नेट, ठीक है, BERT गिलबर्ट, ठीक है, इसने बुक लिखी डी मैग्नेट, ठीक है। इसने क्या बताया इस बुक के अंदर, इसने बताया कि हमारे पास जो अर्थ है बिहेव एज ए मैग्नेट। उसने अपनी बुक के अंदर बताया कि हमारे पास जो अर्थ है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, ठीक है, और इसका जो मैग्नेटिज्म है वो ड्यू टू प्रेजेंस द मैग्नेटिक मटेरियल एट द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। जिसे हमारे पास ये अर्थ का सेंटर है, तो उसने बताया कि अर्थ के सेंटर के अंदर हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है, और मैग्नेटिक मटेरियल की वजह से हमारे पास जो अर्थ है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, जो अर्थ मैग्नेट के अंदर हमारे पास इसके सेंटर के अंदर है, तो विच कुड बी द परमानेंट मैग्नेट, ये हमारे पास परमानेंट मैग्नेट भी हो सकती है।
क्या हो सकती है, परमानेंट मैग्नेट हो सकती है। तो हम जानते हैं कि हमारी जो अर्थ की कोर है, जो सेंटर है, कि वो हमारे पास क्या बहुत हॉट है, मीन्स द कोर ऑफ द अर्थ इज सो हॉट दैट इज द परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी एग्जिस्ट। तो वहां हमारे पास जो परमानेंट मैग्नेट है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसी तरह हमारे पास क्या है, नेक्स्ट थ्योरी प्रोफेसर ब्लैकेट, ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी आई प्रोफेसर ब्लैकेट की, ठीक है। उसने सजेस्ट किया BLLA, ठीक है, ठीक है, प्रोफेसर ब्लैकेट ने सजेस्ट किया, ठीक है, प्रोफेसर BLACKT, ठीक है, प्रोफेसर ब्लैकेट ने सजेस्ट किया, ठीक है, जो हमारे पास जो मैग्नेटिज्म है, जो अर्थ का मैग्नेटिज्म है, वो क्या है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओवल एक्सिस, ठीक है। उसने कहा कि हमारे पास जो प्रोफेसर ब्लैकेट ने कहा कि हमारे पास जो अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है वो उसकी रोटेशन की वजह से है, अबाउट इट्स, अपने एक्सिस के ऊपर जो अर्थ रोटेट करती है उसकी वजह से उसका मैग्नेटिज्म। वो उसने कहा कि कैसे मैग्नेटिज्म, उसने उसको बताया कि हमारे पास जो क्या है, जितने हमारे पास जो एवरी सब्सटेंस इज मेड ऑफ ए चार्ज पार्टिकल सच एज प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। उसने बताया कि हमारे पास जितने भी सब्सटेंस है वो सभी सब्सटेंस एक हमारे पास चार्ज पार्टिकल जो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज पार्टिकल है, उनकी वजह से बने हुए हैं, ठीक है। उनकी वजह से बने हुए हैं होने की वजह से जब हमारे पास जो पार्टिकल है वो रोटेट करते हैं, तो मीन्स ये जो हमारे पास जितने भी सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बने हुए होते हैं। तो अर्थ अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट करती है, तो उसके साथ जितने भी पार्टिकल हैं वो रोटेट करते हैं अलोंग विद द अर्थ के साथ वो रोटेट करते हैं। तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, करंट सर्कुलेट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, करंट सर्कुलेटिंग होती है, ठीक है। तो करंट सर्कुलेट होगा तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिज्म, ठीक है, उसकी वजह से अर्थ मैग्नेटिज्म बनेगा, ठीक है। मीन्स दीज पार्टिकल मीन्स एवरी सब्सटेंस इज मेड ऑफ चार्ज पार्टिकल सच एज न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और दीज पार्टिकल rotate along with the earth. They cause circulating current which in turn magnetism in the earth, ठीक है, या मैग्नेटाइज द अर्थ, ठीक है। जो यदि पार्टिकल रोटेट करते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, करंट सर्कुलेट करता है, करंट सर्कुलेट होने की वजह से हमारे पास जो कि अर्थ मैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है। तो एक तो ये हमारे पास बताया। फिर हमारे पास क्या है कि एक यूके के, ठीक है, यूके के थे हमारे पास, कौन थे, सर बुलार्ड, कौन थे, सर ई बुलार्ड, सर ई बुलार्ड, ठीक है। और इसके साथ हमारे पास थे यूएसए, ठीक है, और यूएसए, ठीक है, कौन, यूएसए के हमारे पास थे WM इलास्टन, इन दोनों ने मिलकर बताया, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर बताया कि देर, ठीक है, कि हमारे पास जो अर्थ कोर जो है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास क्या है, बहुत से हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल की डिपोजिशन है। इन्होंने क्या बताया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सर ई बुलार्ड एंड WM इलास्टिक ने क्या सजेस्ट किया कि देयर इज ए लार्ज डिपोजिशन ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन, निकल, ठीक है, इन द कोर ऑफ द अर्थ। जो हमारे पास अर्थ की जो कोर है उस कोर के अंदर हमारे पास बहुत से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो डिपोजिटेड है, ठीक है। तो हमारे पास अर्थ की कोर जो है वो वेरी हॉट एंड मोल्टन स्टेट के अंदर है, ठीक है। अर्थ कोर इज वेरी हॉट एंड मोल्टन स्टेट। तो मोल्टन स्टेट के अंदर है जो हमारे पास आयन है जो सर्कुलेट करे हैं, जो सर्कुलेटिंग आयन इन द हाईली कंडक्टिंग लिक्विड रीजन, क्योंकि वो लिक्विड है हमारे पास वो हाईली कंडक्टिंग होगा, ठीक है। क्यों, उसके अंदर हमारे पास जो है मोल्टन स्टेट के अंदर हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो उसके अंदर जो सर्कुलेटिंग आयन इन द हाईली कंडक्टिंग लिक्विड रीजन ऑफ द अर्थ कोर फ्रॉम करंट लूप, ठीक है, वो करंट लूप के अंदर
जो जितने भी आयन हैं उसके अंदर हमारे पास जो अर्थ की कोर है उस कोर के अंदर हमारे पास क्या है, बहुत से एलिमेंट, ठीक है। और कौन से एलिमेंट है, हाईली मैग्नेटिक मटेरियल जो है, और वो मैग्नेटिक है तो हमारे पास जो लिक्विड जो होगा वो क्या होगा, हाईली कंडक्टिंग हो जाएगा। हाईली कंडक्टिंग होगा तो उसके अंदर जितने भी आयन सर्कुलेट कर रहे हैं वो क्या होंगे, फॉर्म ए करंट लूप, वो क्या करेंगे, करंट लूप बनाएंगे। तो हंस प्रोड्यूस ए, यदि करंट हमारे पास एक लूप के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है तो वो वहां पे हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल है तो वहां पे हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है। क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो इसकी प्रेजेंस के लिए उन्होंने एग्जांपल दिए कि जो हमारे, या इसी हाइपोथेसिस के बेस पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो मून होता है, मून की जो कोर है वो उसके अंदर कोई भी मोल्टन स्टेट नहीं है, जिसकी वजह से उसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इसी तरह हम वेनिस की बात करते हैं तो वेनिस हमारे पास क्या है, उसकी रोटेशन रेट है वो स्लो है, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी स्लो है। और इसे हम जुपिटर की बात करते हैं तो जुपिटर की जो रोटेशन रेट है वो वेरी फास्ट है, तो उसके पास जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि चेंज इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आर सो कॉम्प्लिकेटेड एंड इरेगुलर, ठीक है। क्या है, हमारे पास जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो कॉम्प्लिकेटेड और इरेगुलर है, ठीक है। दैट द एग्जैक्ट कोज ऑफ द अर्थ मैग्नेटिज्म इज येट टू बी नोन। ये तो हमारे पास क्या थी, ओरिजिन ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब हमारे पास जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है या अर्थ मैग्नेटिज्म है तो उससे रिलेटेड हमारे पास कुछ टर्म है, उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो है उससे हमारे पास रिलेटेड कुछ टर्म है, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे। क्या क्या टर्म है, एक तो हमारे पास ज्योग्राफिकल एक्सिस है, ठीक है। क्या है हमारे पास, ज्योग्राफिकल एक्सिस क्या है हमारे पास, ठीक है, क्या है, ज्योग्राफिकल एक्सिस। ज्योग्राफिकल एक्सिस हमारे पास क्या है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था, इसी की बात करते हैं, हमारे पास अर्थ है, ठीक है। ये जो अर्थ है हमारे पास, तो ये हमारे पास जो है, ठीक है, ज्योग्राफिकल एक्सिस है हमारे पास। तो हम कह सकते हैं कि ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है, ये अर्थ का ज्योग्राफिकल साउथ पोल है। तो नॉर्थ और साउथ पोल से हमारे पास जो लाइन पास होती है दैट इज कॉल्ड द ज्योग्राफिकल एक्सिस, ठीक है। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिक north and south, okay, that line are called the geographical axis, ठीक है, ठीक है। नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ अर्थ कह देंगे हम। अर्थ के नॉर्थ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोल से हमारे पास जो लाइन पास होती है तो वो हमारे पास क्या कहते हैं, ज्योग्राफिकल एक्सिस होता है। और इस एक्सिस को हम क्या कहते हैं, रोटेशन ऑफ एक्सिस, ठीक है। ये एक्सिस हमारे पास क्या कहलाता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, ये जो एक्सिस है, ज्योग्राफिकल एक्सिस है, ये हमारे पास क्या कहलाता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। ये हमारे पास क्या कहलाता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ कहलाता है। ये है हमारे पास जियोग्राफिक एक्सिस, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ज्योग्राफिक एक्सिस, ठीक है। अब दूसरा है मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। ये तो हमारे पास क्या था, ज्योग्राफिक एक्सिस। अब दूसरा हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस हमारे पास क्या है,
एक्सिस हमने पढ़ लिया। अब मैग्नेटिक एक्सिस हमारे पास क्या है, अब मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल जो है हमारे पास, उससे जो लाइन पास होकर गुजरती है, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द अर्थ। जो हमारे पास अर्थ है, अर्थ की जो मैग्नेट है उसके नॉर्थ और साउथ पोल की से जो लाइन पास होकर निकलती है उसको हम कहेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक एक्सिस। जैसे हमारे पास ये है, ठीक है, अभी हमने बात की थी कि हमारे पास जो अर्थ के सेंटर के अंदर हमारे पास क्या है, मैग्नेट है, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल है। ये हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल जो है ये हमारे पास क्या है, ठीक है। तो इसका जो मैग्नेटिक, ठीक है, ये इसका क्या है, मैग्नेटिक, सॉरी ये इसका मैग्नेटिक साउथ पोल है और ये इसका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। और तो इससे जो लाइन पास होकर निकलती है, इससे जो लाइन पास होकर निकलती है, जो लाइन पास होकर निकलती है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस। ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है, क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल। जो मैग्नेट है हमारे पास उसके नॉर्थ और साउथ पोल से जो लाइन पास होकर निकलती है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक एक्सिस कहलाएगा, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है, ठीक है, ऑफ द अर्थ मेक एन एंगल नियरली 20 डिग्री विद द ज्योग्राफिकल एक्सिस। ये हमारे पास जो मैग्नेटिक एक्सिस है, ये मैग्नेटिक एक्सिस जो है हमारे पास, ये ज्योग्राफिकल एक्सिस के साथ एक एंगल बनाता है। वो एंगल हमारे पास कितना है, 20 डिग्री एंगल है, ठीक है, नियरली 20 डिग्री। तो मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द अर्थ मेक एन एंगल ऑफ नियरली 20 डिग्री विद द ज्योग्राफिक एक्सिस, ठीक है। तो एट प्रेजेंट द मैग्नेटिक साउथ पोल, ठीक है, मैग्नेटिक साउथ पोल जो है ये हमारे पास मैग्नेट का साउथ पोल है, ठीक है, इज लोकेटेड एट ए पॉइंट इन नॉर्थर्न कनाडा, ठीक है। ये हमारे पास जो नॉर्दर्न कनाडा जो है उस वहां पे लाई करता है, ठीक है। ये जो हमारे पास मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल है, मैग्नेटिक जो साउथ पोल है वो कहां पे है, नॉर्दर्न कनाडा, ठीक है, नॉर्दर्न कनाडा पे है। जो हमारे पास जो मैग्नेट जो है, अर्थ की जो मैग्नेट है उसका जो साउथ पोल है वो लोकेटेड एट ए पॉइंट ऑफ नॉर्दर्न कनाडा। नॉर्दर्न कनाडा के पॉइंट के ऊपर लोकेट करता है मैग्नेटिक साउथ पोल। वो किस पॉइंट के ऊपर है, उसके कुछ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हैं, ठीक है। उसका लैटिट्यूड क्या है, ठीक है, वो है 70.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। क्या है, ये साउथ पोल का जो हमारे पास मैग्नेटिक जो अर्थ मैग्नेटिक डाइपोल है, तो उसका जो साउथ पोल है वो हमारे पास 70.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के ऊपर लाई करता है और 96 डिग्री वेस्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के ऊपर लाई करता है, ठीक है। तो मीन्स हमारे पास क्या है, तो अर्थ मैग्नेटिक साउथ पोल, ठीक है, अर्थ मैग्नेटिक साउथ पोल इज लोकेटेड एट 70.5 डिग्री नॉर्थ एंड 96 डिग्री वेस्ट, ठीक है, जो हमारे पास कहां पे है, नॉर्थ कनाडा के अंदर है, वहां पे लाई करता है, ठीक है। तो इसका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जो है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ये है, इसके अपोजिट है, ठीक है। क्या है, यहाँ पे नॉर्थ कनाडा है, नॉर्दर्न कनाडा है, तो ये इस मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जो है वो इसके साउथ पोल के, मैग्नेटिक साउथ पोल के अपोजिट है, अपोजिट है। तो ये भी हमारे पास कहां पे लाई करेगा, ये हमारे पास कहां लाई करेगा, इसका जो लैटिट्यूड है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका जो लैटिट्यूड है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल का जो लैटिट्यूड है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू 70.5 डिग्री साउथ हो जाएगा, ठीक है। क्या हमारे पास मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इज अपोजिट टू द साउथ पोल, दैट्स लैटिट्यूड इज 70.5 डिग्री साउथ, ठीक है, 75 डिग्री साउथ में होगा और इसका लॉन्गिट्यूड क्या होगा, ठीक है, इसका लॉन्गिट्यूड क्या होगा, ठीक
ठीक है। इसका लॉन्गिट्यूड क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा 84 डिग्री ईस्ट, ठीक है। ये हमारे पास 84 डिग्री ईस्ट। तो हमारे पास क्या है कि जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जो है, मैग्नेटिक अर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, वो लाई या लोकेट एट द 70.5 डिग्री साउथ एंड 84 डिग्री ईस्ट, ठीक है। 84 डिग्री ईस्ट में लाई करेगा और 70.5 डिग्री साउथ में लोकेटेड है हमारे पास इसका मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है, मैग्नेटिक का नॉर्थ पोल, ठीक है। हमने ये पढ़ लिया और ये पढ़ लिया। अब क्या है कि इस मैग्नेटिक जो एक्सिस है हमारे पास, क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस है, ठीक है। मैग्नेटिक जो एक्सिस है ये हमारे पास ज्योग्राफिकल एक्सिस से कितनी दूर पे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये तो यहाँ पे तो लाई नहीं करेगा, ये हमारे पास साउथ पोल है, ये यहाँ पे होगा, ठीक है, इसके सरफेस पे तो होगा साउथ पोल, ठीक है। अब हम सरफेस पे लिख देता हूँ उसको, ठीक है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ठीक है। तो इन दोनों की जो डिस्टेंस है तो मैग्नेटिक ये हमारे पास क्या है अप्रोक्सीमेट 2000 किलोमीटर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है 2000 किलोमीटर। द मैग्नेटिक पोल आर नियरली 2000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द ज्योग्राफिकल पोल। ये हमारे पास ज्योग्राफिकल पोल है, ज्योग्राफिकल पोल से हमारे पास जो नॉर्थ पोल है वो हमारे पास क्या है 2000 किलोमीटर अवे, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि जो ज्योग्राफिकल इक्वेटर है और मैग्नेटिक इक्वेटर है, तो मैग्नेटिक इक्वेटर इंटरसेक्ट का, ये जो इसका जो मैग्नेटिक इक्वेटर है, ठीक है, साउथ जो मैग्नेट है हमारे पास इसका जो इक्वेटर है वो इंटरसेक्ट द ज्योग्राफिकल इक्वेटर। ज्योग्राफिकल इक्वेटर को कहां पे इंटरसेक्ट करता है 6 डिग्री वेस्ट में और 174 डिग्री ईस्ट में इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। क्या है हमारे पास जो मैग्नेटिक इक्वेटर है इंटरसेक्ट द ज्योग्राफिकल इक्वेटर एट ए लॉन्गिट्यूड ऑफ 6 डिग्री वेस्ट एंड 174 डिग्री ईस्ट। तो अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास, ठीक है, ठीक है, हमारे पास मैग्नेटिक इक्वेटर क्या है, ज्योग्राफिकल इक्वेटर क्या है। तो बात करते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर की। मैग्नेटिक इक्वेटर क्या है हमारे पास, ठीक है, इट इज ए ग्रेट सर्कल ऑन द अर्थ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस। ये हमारे पास मैग्नेटिक एक्सिस है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है मैग्नेटिक एक्सिस है। इस मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर एक सर्कल, ठीक है, तो ये हमारे पास है इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर की हम बात करते हैं तो इसका परपेंडिकुलर ये होगा, ठीक है, इसका परपेंडिकुलर ये होगा, तो इसका परपेंडिकुलर ये है। तो यहाँ पे एक सर्कल, सर्कल का मतलब क्या है कि यहां से हमने क्या किया अर्थ को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, तो वो एक सर्कुलर प्लेन बना, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है इसका इक्वेटर, ठीक है। ये आप ग्लोब के ऊपर लाइन देख सकते हो, ठीक है। ये जो है हमारे पास, ठीक है, ए सर्कल, ठीक है, ए सर्कल ऑन द अर्थ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस। ये मैग्नेटिक एक्सिस है, इस मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर जो हमारे पास सर्कल है वो सर्कल हमारे पास क्या है मैग्नेटिक इक्वेटर है। ये हमारे पास क्या है मैग्नेटिक, ये हमारे पास क्या है मैग्नेटिक इक्वेटर है, ठीक है, ये मैग्नेटिक इक्वेटर है। दूसरा हमारे पास क्या है ज्योग्राफिकल इक्वेटर। ज्योग्राफिकल इक्वेटर क्या है, इसी तरह ये हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस है, तो इसी तरह हमारे पास क्या है जो परपेंडिकुलर टू द ज्योग्राफिकल एक्सिस, ये हमारे पास क्या है ज्योग्राफिकल एक्सिस का परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये ज्योग्राफिकल एक्सिस का परपेंडिकुलर है। तो ये हमारे पास क्या है एक सर्कल होगा, इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस, ठीक है, ए सर्कल which is perpendicular, ठीक है, a circle on the earth
perpendicular to the geographical axis. A circle on the earth perpendicular to the geographical axis. हमारे पास geographical axis है, इसके perpendicular जो सर्कल है, ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? geographical equator कहलाएगा. ये हमारे पास ज्योग्राफिकल इक्वेटर है. और अब ये कहता है कि हमारे पास ज्योग्राफिकल और मैग्नेटिक इक्वेटर है. जब मैग्नेटिक इक्वेटर इंटरसेक्ट द ज्योग्राफिक इक्वेटर एट 6 डिग्री वेस्ट और 174 डिग्री ईस्ट. ये हमारे पास इसको क्या है? 6 डिग्री वेस्ट, ठीक है, और 174 डिग्री ईस्ट में इंटरसेक्ट. ये हमारे पास क्या है? जैसे ये हमारे पास मैग्नेटिक इक्वेटर हुआ और ये हमारे पास क्या हुआ? ज्योग्राफिकल इक्वेटर, ठीक है. तो ये हमारे पास वेस्ट में तो ये 6 डिग्री, ठीक है. ये जैसे ये हमने ये इसको ये यहाँ वो किया है, ठीक है, यहाँ पे हमने किया है, तो ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है. यहाँ पे हमें लगता है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है जाके यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है. तो ये हमारे पास क्या कर रहा है कि 6 डिग्री तो वेस्ट में इंटरसेक्ट कर रहा है और 174 डिग्री ईस्ट में इंटरसेक्ट कर रहा है. मैग्नेटिक इक्वेटर इंटरसेक्ट द ज्योग्राफिकल एक्सिस या ज्योग्राफिकल इक्वेटर, सॉरी, मैग्नेटिक इक्वेटर इंटरसेक्ट द ज्योग्राफिक इक्वेटर एट लॉन्गिट्यूड ऑफ 6 डिग्री वेस्ट एंड 174 डिग्री ईस्ट, ठीक है. 6 डिग्री वेस्ट में इंटरसेक्ट करता है और 174 डिग्री ईस्ट में इंटरसेक्ट करता है. तो ये हमारे पास क्या थे? मैग्नेटिक इक्वेटर एंड ज्योग्राफिकल इक्वेटर. अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन की, ठीक है. ये तो हमारे पास होगी इक्वेटर की बात होगी. अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है. हो गया. अब मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन, इनको मैं रब कर रहा हूं. अब हम बात करते हैं मेरिडियन की. तो मेरिडियन हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन. मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है कि एक वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस. हमारे पास मैग्नेटिक एक्सिस है, इस मैग्नेटिक एक्सिस के से एक वर्टिकल प्लेन पास होता हो, ठीक है, ठीक है. वो हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन है. ए वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड स्मॉल मैग्नेट आर कॉल्ड द मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है. तो हमारे पास जो ये है, ठीक है, ये मैग्नेटिक एक्सिस है, इससे हमारे पास एक प्लेन पास होता है, जैसे ये प्लेन, ठीक है, ये प्लेन ऐसा प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन, या इसको हम इससे हम जैसे ये है हमारे पास, ठीक है, ठीक है, ये दोनों मान लिया एक सेम हिस्सा है, तो इससे जैसे एक्सिस तो हमारे पास होगी, ये लाइन होगी, ठीक है, ये लाइन होगी, इसके अंदर एक सीधी लाइन होगी बीच के पास से, और उसका जो प्लेन है वहां से हम करते, जो प्लेन है हमें जैसे यहाँ से लाइन पास हो रही है, ये मान लिया ऐसा ही हमारे पास दूसरा होता, ठीक है, दूसरा होता उसके साथ होता, बीच से लाइन पास होती, वो हमारे पास मैग्नेटिक एक्सिस थी, और उससे ये जो, ठीक है, दूसरे हम एक हिस्से को काट के अब हमारे पास ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है ये हमारे पास क्या है? ये जो प्लेन हमें दिखाई दे रहा है, ये प्लेन जो है हमारे पास मैग्नेटिक मेरिडियन है, ठीक है. द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस और फ्रीली सस्पेंडेड स्मॉल मैग्नेट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है. तो हमारे पास जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है एक्ट एज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन. तो हमारे पास अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक, इसका मैग्नेटिक मेरिडियन, जो प्लेन हमारे पास है, जो मैग्नेटिक एक्सिस के अंदर से जो प्लेन पास हो रहा है, वो हमारे पास क्या है? इसका प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस, वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस of the freely suspended small magnet is called the magnetic
मेरिडियन। और अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। जो मैग्नेटिक मेरिडियन है उसकी डायरेक्शन में इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा अर्थ की डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, अर्थ की डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इसकी ऐसे इसका, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा इसका। ठीक है, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। ठीक है, ठीक है, ये इसे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन, ये मैग्नेटिक मेरिडियन की डायरेक्शन में एक्ट करेंगे। और मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, एक वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडेड स्मॉल मैग्नेट। एक स्मॉल मैग्नेट हम सस्पेंड कर देते हैं तो उसका जो प्लेन बनेगा वो प्लेन हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। इसी तरह हमारे पास ज्योग्राफिक मेरिडियन। ज्योग्राफिक मेरिडियन, तो ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या है, ए प्लेन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिक, ए वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल एक्सिस। ज्योग्राफिकल एक्सिस है, उस ज्योग्राफिकल एक्सिस से हमारे पास जो प्लेन पास होगा वो हमारे पास क्या होगा, ए वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल एक्सिस। ये हमारे पास क्या है, ज्योग्राफिकल एक्सिस है। ठीक है, इस ज्योग्राफिकल एक्सिस से जो वर्टिकल प्लेन पासिंग हो रहा है, वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल एक्सिस या ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल। ठीक है, कि ए वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल इज कॉल्ड द ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ठीक है, या इसके एक्सिस से जो प्लेन पास हो, ज्योग्राफिकल एक्सिस से जो प्लेन पास हो रहा है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ये हमारे पास कुछ टर्म थी जो हम अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब हम पर पढ़ रहे हैं कुछ एलिमेंट हैं। तो टर्म हमारे पास क्या क्या थी, ज्योग्राफिकल एक्सिस क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस क्या है, मैग्नेटिक इक्वेटर क्या है, ज्योग्राफिकल इक्वेटर क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है हमारे पास है, और ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ एलिमेंट हैं जो हमारे पास अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, क्या हमारे पास कुछ, ये तो टर्म थी, अब कुछ एलिमेंट हैं जो हमारे पास अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस, ठीक है, कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय द पैरामीटर। ठीक है, कि हमारे पास किसी भी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है वो किस पैरामीटर के द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है, और दैट पैरामीटर आर कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के एलिमेंट कहलाते हैं। वो कौन कौन से एलिमेंट हैं, एक तो हमारे पास है डिक्लिनेशन, ठीक है, जिसको हम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारे पास मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। ठीक है, ठीक है, इस मैग्नेटिक इंक्लिनेशन को हम एंगल ऑफ डिप भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, डिप, एंगल ऑफ डिप। ठीक है, तीसरा एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है,
अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है? ये हमारे पास क्या है? एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है। ये हमारे पास क्या है? एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, जिसको हम स्टडी करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है, हम बात करते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है हमारे पास। ठीक है, तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है? एंगल बिटवीन द ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट ए प्लेस। ठीक है, किसी जगह के ऊपर कि जो हमारे पास मैग्नेटिक मेरिडियन है और ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, उसके बीच में एंगल क्या है? ठीक है, उसके बीच में एंगल क्या है कि वो हमारे पास क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहलाएगा। तो एंगल बिटवीन, ये हमारे पास क्या है? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन एट दैट प्लेस। ठीक है, किसी प्लेस के ऊपर मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच में एंगल क्या है, वो उस प्लेस का क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहलाएगा। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। जो एंगल होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हम डिक्लिनेशन कैसे निकालते हैं, कैसे अराइज होता है, उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं, कैसे इसको निकालते हैं? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन अराइज बिकॉज द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ डज नॉट कोइंसाइड विद द ज्योग्राफिकल एक्सिस। ये आता क्यों है हमारे पास? जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है ये क्यों आता है, क्यों अराइज होता है? क्योंकि हमारे पास जो मैग्नेटिक एक्सिस जो है और ज्योग्राफिकल एक्सिस है, दोनों एक ही एक्सिस के ऊपर लाइन ही करते हैं। या ये कह सकते हैं मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द अर्थ दैट नॉट कोइंसाइड विद द ज्योग्राफिकल एक्सिस। ये जैसे हमारे पास ये ज्योग्राफिकल एक्सिस था, ये मैग्नेटिक एक्सिस था, ये दोनों कोइंसाइड नहीं करते, एक दूसरे के ऊपर लाइन नहीं करते, अलग अलग हैं। तो इसलिए हमारे पास मैग्नेटिक डिक्लिनेशन आता है। ठीक है, इस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को किसी प्लेस के ऊपर हम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे? एक कंपास नीडल लेंगे दैट इज फ्री टू रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, कि हमारे पास एक कंपास नीडल है। ठीक है, हमारे पास क्या है? कंपास नीडल है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर क्या है? फ्री टू रोटेट। ये हमारे पास क्या है कि हमने कंपास नीडल ली है। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टली क्या करी है? रोटेट करी है, फ्रीली मूव कर रही है। ठीक है, द एंगल अल्फा दैट द नीडल मेक विद द ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इन द डिटरमाइन द वर्टिकल प्लेन इन विच द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास है। अब हमने क्या कहा है? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ठीक है, तो अब हमारे पास ये क्या है? जो मैग्नेटिक नीडल हमने ली है या कंपास नीडल हमने ली है, तो ये किस डायरेक्शन में हमारे पास नॉर्थ साउथ पोजीशन दिखाएगी? ये हमारे पास दिखाएगी मैग्नेटिक मेरिडियन जो है उस डायरेक्शन में हमें नॉर्थ और साउथ पोल दिखाएगी। तो हमारे पास जो, जैसे ये हमारे पास क्या है? एक प्लेन लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो प्लेन है इसके, ये इसने नॉर्थ और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हमें दिखाया है। तो इसका ये जो प्लेन है हमारे पास, ठीक है, ये जो प्लेन है ये हमारे पास क्या होगा? मैग्नेटिक मेरिडियन। ये जो प्लेन है ये हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन है। ठीक है, और इस कंपास ने मूव किया है तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन की डायरेक्शन में मूव किया है। अब हमने एक दूसरा प्लेन लिया है। ठीक है, दूसरा प्लेन हमारे पास क्या है? ज्योग्राफिकल मेरिडियन। हमने कहा है एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। तो इसके पैरेलल में हमारे पास ये नीडल है, ये कंपास नीडल इसके पैरेलल में, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो मैग्नेटिक, ठीक है, जो अर्थ मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल हमारे पास, जो ज्योग्राफिकल, ये हमारे पास क्या है? ये जो प्लेन है हमारे पास,
ये जो प्लेन है ये हमारे पास क्या ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, ठीक है। ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन है और ये हमारे पास क्या है मैग्नेटिक मेरिडियन है, ठीक है। ये हमारे पास ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ठीक है। क्योंकि जो ज्योग्राफिकल मेरिडियन है वो ज्योग्राफिकल एक्सिस का प्लेन है और मैग्नेटिक मेरिडियन है वो हमारे पास मैग्नेटिक एक्सिस का एक प्लेन है, ठीक है। अब हमने क्या लिया है, प्री कंपास नीडल ली है, प्री कंपास नीडल ली है, उसको हमने हॉरिजॉन्टली रखा है, हॉरिजॉन्टली वो फ्रीली मूव करी है, तो फ्रीली मूव करी है तो वो हमारे पास मैग्नेटिक मेरिडियन के साउथ पोल में और की डायरेक्शन में उसका नॉर्थ पोल होगा कंपास नीडल का, और नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में उसका साउथ पोल होगा। तो ये हमारे पास क्या है, जो मैग्नेटिक मेरिडियन होगा उसके पैरेलली ये हमारे पास क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी, रेस्ट में पोजीशन में आ जाएगी। तो इसका जो एंगल है इसके ज्योग्राफिकल मेरिडियन के साथ में, वो एंगल हमारे पास क्या कहलाया जाएगा, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में तो हमारे पास जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक। तो ये जो एंगल है हमारे पास, ये एंगल हमारे पास क्या है, अल्फा है। तो इसको हम कह सकते हैं कि द एंगल बिटवीन जो ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन आर कॉल्ड द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक है। इसको ये तो हमने एक प्लेन की तरह बताया है। अब मैं एक सर्कुलर बात, सर्कल की अर्थ, हमारे पास सर्कल है इसीलिए कि बताता हूं, ठीक है। ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास क्या होगा, इसका ज्योग्राफिकल एक्सिस होगा, ये नॉर्थ पोल है इसका, ये साउथ पोल है। ये हमारे पास क्या है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, तो और ये जो हमारे पास जो है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन है, ठीक है। अब हमने क्या किया है, हॉरिजॉन्टली कंपास नीडल सस्पेंड किया है, वो हमारे पास क्या हुआ, ऐसे हमने हॉरिजॉन्टली कंपास नीडल सस्पेंड कर दी, वो कंपास नीडल हमारे पास ऐसे इस डायरेक्शन में आके, ठीक है, सस्पेंड रेस्ट में आ गई, ठीक है। ये हमारे पास सस्पेंड ऐसे, ठीक है। ये नॉर्थ साउथ जो रिप्रेजेंट में लिखा है, ये नीडल का नॉर्थ है और ये हमारे पास क्या साउथ जो है, नीडल का साउथ है, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड का साउथ है, ठीक है। ये हमारे ज्योग्राफिकल साउथ, ठीक है। तो अब इसके जो बीच में जो एंगल है वो हमारे पास क्या है, अल्फा, ठीक है। वो एंगल हमारे पास क्या है, अल्फा, ठीक है। एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन आर कॉल्ड द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, और इसको हम बाय नोइंग डिक्लिनेशंस, हम इस डिक्लिनेशन का जो एंगल है उसको जानने के ठीक है, उसको जान लेते हैं तो हम क्या करते हैं, वी कैन डिटरमाइन द वर्टिकल प्लेन इन विच द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइज, ठीक है। मींस हम वो वर्टिकल प्लेन फाइंड आउट कर लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास मैग्नेटिक अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लाई करता है, ठीक है। नोइंग द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशंस वी कैन डिटरमाइन द वर्टिकल प्लेन इन विच द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाई। जहां हमारे पास अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लाई करता है वो वर्टिकल प्लेन हम डिटरमाइन कर सकते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन निकाल या जानकर, ठीक है। तो हमारे पास अर्थ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है, वो हमारे पास क्या है, प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। क्या होता है, प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर हमारे पास जो मैग्नेटिकल डिक्लिनेशन है वो वेरी स्मॉल है, ठीक है। इन इंडिया द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज स्मॉल। हम दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली के अंदर हमारे पास, ठीक है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशंस जो अल्फा है हमारे पास, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.41 डिग्री ईस्ट, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे, हम इसको मिनट से रिप्रेजेंट करते हैं, 0.41 मिनट ईस्ट, ठीक है। द वैल्यू ऑफ अल्फा या मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट दिल्ली इज 0.41 मिनट ईस्ट। डिग्री से छोटी यूनिट हमारे पास क्या है, मिनट है, तो 0.41 मिनट ईस्ट ये दिल्ली का है। बॉम्बे की बात करते हैं तो बॉम्बे के अंदर, ठीक है, जिसको हम मुंबई कहते हैं,
मुंबई के अंदर अल्फा की जो वैल्यू है जो 0.58 मिनट, ठीक है, क्या है 0.58 मिनट वेस्ट, ठीक है। द वैल्यू ऑफ डिक्लिनेशन एट मुंबई इज 0.58 मिनट वेस्ट, ठीक है। इससे हम क्या कह सकते हैं कि at the north pole of the compass needle almost point to the direction of geographical north pole, ठीक है। हम क्या कह सकते हैं कि हमारे जो कंपास निडल है, ये कंपास निडल जो है इसका जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल ऑफ कंपास निडल ऑलमोस्ट पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ ए ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ये हमारे पास क्या है ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। मैग्नेट हमारे कंपास निडल का नॉर्थ पोल है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल को बताता है। ये तो हमारे पास था मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। हम बात करते हैं मैग्नेटिक इंक्लिनेशन की, जिसको हमने एंगल ऑफ डिप कहा है, ठीक है। उसको हमने क्या कहा है, एंगल ऑफ डिप, ठीक है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक इंक्लिनेशन की या एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप हमारे पास क्या है, द एंगल मेक बाय द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड, क्या है, द एंगल मेड बाय द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड टू द मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। जो हमारे पास अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, BE इज द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड BH इज द, ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एंगल जो होगा वो हमारे पास क्या होगा कि एंगल ऑफ डिप या मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, क्या है, द एंगल मेड बाय द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल डिक्लिनेशन, ठीक है, या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप। जैसे कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्लेन है मैग्नेटिक मेरिडियन, ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। ये हमारे पास मैग्नेटिक मेरिडियन है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन है। तो इन दोनों ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में एंगल जो है वो हमारे पास क्या है, अल्फा, ठीक है। इन दोनों के बीच में एंगल है वो हमारे पास क्या है, अल्फा है, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। अब हमने बात की है द एंगल मेड बाय अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ टोटल, ये हमारे पास, हम सेंटर की बात कर रहे हैं, हमारे पास अर्थ का सेंटर है, ओरिजिन है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास ये है, BE इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। द एंगल मेड बाय द टोटल मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ, या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ठीक है। इस डायरेक्शन के साथ, ये हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक मेरिडियन की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन के साथ टोटल मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप या मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, द एंगल मेड बाय अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन द मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, ठीक है। ये हमारे पास है, ठीक है, और ये एंगल हमारे पास डेल्टा है, हमारे पास ये क्या कहलाएगा, ठीक है। तो BE हमारे पास क्या है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, और ये इसकी क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन की वर्टिकल डायरेक्शन है, ठीक है। ये मैग्नेटिक मेरिडियन की क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ जो एंगल होगा
वो एंगल हमारे पास क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप को या इसको हम आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास जो डेल्टा है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेस। ठीक है, जो अल्फा है हमारे पास अलग अलग प्लेस के ऊपर अलग अलग होता है। ठीक है, तो हमारे पास डेल्टा इज डिफरेंट एट ए डिफरेंट प्लेस ऑन अर्थ एंड वैल्यू ऑफ वेरी फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। इसकी वैल्यू जो है वो 0 से 90 डिग्री वेरी करती है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेस ऑन द अर्थ एंड वैल्यू ऑफ डेल्टा इज वेरी 0 to 90 डिग्री। डेल्टा इज 90 डिग्री। ये हमारे पास क्या है, 90 डिग्री कब होगा, जब ये हमारे पास पोल के ऊपर है। ठीक है, हम पोल की बात करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो पोल है अर्थ का, जैसे ये है, ठीक है, ये अर्थ है, तो ये इसका पोल नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, तो इन पोल पे हम बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो डेल्टा की वैल्यू है या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन है वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, एट अर्थ पोल द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप इज 90 डिग्री। अब हम बात करते हैं इक्वेटर की बात करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इसका इक्वेटर है। ठीक है, ये इसका इक्वेटर है। तो इस इक्वेटर पे हम बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा की वैल्यू हमारे पास, ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू 0 डिग्री एट इक्वेटर। इक्वेटर पे हमारे पास क्या है, डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, ये है हमारे पास। तो अब हम बात करते हैं डिप नीडल और डिप सर्कल की। ठीक है, ये हमारे पास डिप नीडल और डिप सर्कल की जो डिप नीडल और डिप सर्कल इज यूज टू मेजर द डिप एट ए प्लेस। हमारे पास कोई जगह है, उस जगह पे हमारे पास डिप क्या है, इंक्लिनेशन क्या है, उसको मेजर करने के लिए हम डिप नीडल या डिप सर्कल की को यूज करते हैं। डिप नीडल और डिप सर्कल इज यूज टू मेजर द डिप एट ए प्लेस। ठीक है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, किसी भी जगह की डिप को मेजर करना है तो हम डिप सर्कल या डिप नीडल की हम यूज करते हैं। ठीक है, ये है, ये समझ में आया, ये है हमारे पास। ठीक है, अब तीसरा कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास क्या है, इट इज ए कंपोनेंट ऑफ अर्थ इज टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये कह रहा है कि ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो हमारे पास अर्थ की जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास क्या है, इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। ये हमारे पास मैग्नेटिक मेरिडियन है, उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। तो इस डायरेक्शन के अंदर हमारे पास अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाई करे। क्या है कि हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या है, या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जिसको हम BH लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इसको हम BH लिखते हैं। ये हमारे पास क्या है कि इट इज ए कंपोनेंट द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास ये जो अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड है ये हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ठीक है, कैसे निकालेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या है, किसी भी प्लेस के ऊपर हमारे पास डिप है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, डेल्टा इज द एंगल ऑफ डिप एट एनी प्लेस। ठीक है, वो क्या है, द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मेरिडियन एंड टोटल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है। ठीक है, तो टोटल, अब तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये एंगल है, तो इसके कंपोनेंट की हम बात करते हैं तो
ये कंपोनेंट हमारे पास क्या एंगल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बीई कोस डेल्टा, और ये कंपोनेंट आ जाएगा बीई साइन डेल्टा। तो हमने BH फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास क्या है BH है, तो BH हमारे पास क्या हो जाएगा बीई कोस डेल्टा। ठीक है, ये है हमारे पास, ठीक है, एज टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक मेरिडियन, वो हमारे पास क्या है BH इक्वल टू बीई कोस डेल्टा। ठीक है, तो हम बात करते हैं एट इक्वेटर पे, एट इक्वेटर की हम बात करते हैं। डेल्टा हमारे पास क्या है 0 डिग्री है, इक्वेटर पे डेल्टा हमारे पास क्या है 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, तो कोस 0 डिग्री बराबर है 1। तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा BH इज इक्वल टू BE। ठीक है, क्या हो जाएगा BH इक्वल टू BE। पोल की बात करते हैं, एट पोल तो डेल्टा इज इक्वल टू 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री हमारे पास क्या होता है 0, तो BH इज इक्वल टू 0। ठीक है, BH हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ BH इज डिफरेंट एट ए डिफरेंट प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, हमारे पास जो सरफेस ऑफ अर्थ है उसके ऊपर हमारे पास जो BH की वैल्यू है वो डिफरेंट प्लेस के ऊपर डिफरेंट होगा। ये हमारे पास क्या था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब इन जो ये एलिमेंट पढ़े हैं हमने, 3 एलिमेंट पढ़े हैं, इन तीनों एलिमेंट के बीच में रिलेशंस क्या है। ठीक है, इन तीनों एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन क्या है वो हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स, रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स के बीच में हमारे पास रिलेशंस क्या है। ठीक है, हमें पता है, अभी हम निकाल के आए हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास क्या होता है बीई कोस डेल्टा के। ठीक है, और बीई कोस डेल्टा है, तो बीवी हमारे पास क्या है बीई कोस नहीं सर बीई साइन डेल्टा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इनका रेशियो निकालते हैं, बीवी अपॉन BH इक्वल टू बीई साइन डेल्टा अपॉन बीई कोस डेल्टा। बी से कैंसिल किया, हमारे पास क्या हो जाएगा टेंजेंट डेल्टा। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा बीवी अपॉन BH इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। ठीक है, टेंजेंट डेल्टा हो जाएगा, ये इसकी क्या बताएगा डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, इसकी क्या बताएगा डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, अब इन दोनों को स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करके ऐड करते हैं, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। तो इसको स्क्वायर करते हैं BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर, इसको हमने स्क्वायर किया और ऐड किया इधर, फिर इसको स्क्वायर करते हैं ऐड करते हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो B स्क्वायर कोस स्क्वायर डेल्टा BE स्क्वायर कोस साइन स्क्वायर डेल्टा। तो इसमें BE कॉमन हो जाएगा, BE कॉमन हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या है कोस स्क्वायर डेल्टा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो ये इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा BE स्क्वायर। BE हमने निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या अंडर द रूट BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो हमारे पास एक ये है हमारे पास BH कंपोनेंट है हमारे पास। ठीक है, एक हमारे पास ये है और एक ये है, ये तीनों जो इक्वेशन है हमारे पास क्या है। ठीक है, जो हमारे पास तीनों जो इक्वेशन है ये हमारे पास क्या बताती हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज की गई है। ये तीनों इक्वेशन है हमारे पास अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज की गई है। ये हमारे पास अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, ये इसका मैग्नीट्यूड बताती है। ठीक है, उस प्लेस के ऊपर किसी प्लेस के ऊपर अर्थ का मैग्नीट्यूड क्या है। ठीक है, और BH से हमें उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता चलेगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है रिलेशन बिटवीन एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अब हमने पढ़ा है कि मैग्नेटिक इंक्लिनेशन क्या है, डिक्लिनेशन क्या है। ठीक है, तो यदि हम बात करें मैप की बात करते हैं
तो हमारे पास जो मैग्नेटिक मैप है वो क्या होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, जो मैग्नेटिक मैप क्या है कि मैग्नेटिक मैप क्या है कि हमारे पास डिटेल जो चार्ट जो होता है जो हमारे पास, ठीक है, वर्ल्ड जो मैप का जो है हमारे पास, उस वर्ल्ड मैप के ऊपर हम जो मैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, मैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं या मैग्नेटिक एलिमेंट्स की जो लाइन बनती है उस लाइन को हम वर्ल्ड मैप के ऊपर ड्रा करते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है कि वो डिस्क्राइब करता है हमारे पास मैग्नेटिक मैप को, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि हमारे पास देयर इज द डिटेल चार्ट विच इंडिकेट ऑन द वर्ल्ड मैप द लाइन पासिंग थ्रू ऑल सच प्लेसेस where one of the three magnetic elements has the same value, ठीक है। मीन्स जहां तीनों कंपोनेंट है, ये हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, इन तीनों की जो वैल्यू एक उस प्लेस के ऊपर जहां पे इक्वल है और वहां से जितनी लाइनें हमारे पास निकलती हैं, ठीक है, वहां से जो मैग्नेटिक लाइनें निकलती है और उस मैग्नेटिक लाइनें को हम उस वर्ल्ड मैप के ऊपर इंडिकेट कर देते हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, मैग्नेटिक मैप कहलाता है। तो वो लाइनें हमारे पास क्या हैं, ठीक है, वो लाइनें हमारे पास क्या हैं कि जो हमारे पास इन तीनों कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। कौन कौन सी लाइनें हैं, एक तो है हमारे पास आइसोगोनिक लाइन, ठीक है, क्या है, आइसोगोनिक लाइन, ठीक है। इन कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास लाइनें हैं, एक आइसोगोनिक लाइन है, तो ये लाइन हमारे पास क्या है, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लेस ऑफ इक्वल डिक्लिनेशन आर कॉल्ड, ठीक है। ये क्या करती है, जहां पे हमारे पास डिक्लिनेशन है वो इक्वल डिक्लिनेशन है, ठीक है, द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ इक्वल डिक्लिनेशन, ठीक है। ये लाइन हमारे पास क्या करती है, या लाइन ज्वाइनिंग द प्लेस, ठीक है, ज्वाइनिंग द प्लेस, जो प्लेस है हमारे पास जहां पे हमारे पास क्या है, हैव इक्वल, ठीक है, डिक्लिनेशन, ठीक है, जहां पे हमारे पास जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है वो इक्वल है, ठीक है, उन प्लेसेस को जो लाइन ज्वाइन करती है वो लाइन हमारे पास क्या कहलाती है, आइसोगोनिक लाइन कहलाती है, ठीक है। और जो लाइन हमारे पास जीरो डिक्लिनेशन को रिप्रेजेंट करती है, दैट लाइन आर कॉल्ड द एगोनिक लाइन, ठीक है। ये आइसोगोनिक लाइन से ही निकली है। एगोनिक लाइन ये क्या करती है, जीरो डिक्लिनेशन को रिप्रेजेंट करती है, क्या है, जीरो डिक्लिनेशन के लिए जो लाइन यूज होती है वो हमारे पास कहलाती है एगोनिक लाइन कहलाती है, ठीक है। दूसरी लाइन है हमारे पास आइसोक्लिनिकल लाइन, आइसोक्लिनिकल लाइन हमारे पास क्या होती है, ठीक है, दैट लाइन ज्वाइनिंग द प्लेस ऑफ इक्वल डिप, ठीक है, जो हमारे पास डिप आई है, द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द प्लेस ऑफ इक्वल डिप, ठीक है, इक्वल डिप या इक्वल मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, ठीक है, उसको जो लाइन ज्वाइन करती है वो लाइन हमारे पास क्या कहलाएगी, आइसोक्लिनिकल लाइन कहलाएगी, ठीक है। और जीरो डिप को रिप्रेजेंट करती है वो लाइन हमारे पास क्या कहलाएगी, एक्लिनिकल लाइन, क्या कहलाएगी, एक्लिनिकल लाइन, ठीक है। वो कौन सी है, जो हमारे पास जीरो डिप को रिप्रेजेंट करे, जीरो डिप को जो रिप्रेजेंट करती है वो हमारे पास क्या कहलाएगी, एक्लिनिकल लाइन, ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगी, मैग्नेटिक इक्वेटर पे होगी, ठीक है। द पॉइंट ऑफ 90 डिग्री डिप आर कॉल्ड द मैग्नेटिक पोल, और द मैग्नेटिक इक्वेटर क्रॉसेस द ज्योग्राफिकल इक्वेटर ट्वाइस, वंस इन अटलांटिक एंड देन इन पैसिफिक ओशियन। अब तीसरी लाइन है हमारे पास आइसोडायनामिक, ठीक है, तीसरी लाइन जो है वो हमारे पास है आइसोडायनामिक, ठीक है। ये जो लाइन है ये हमारे पास क्या, कौन सी लाइन है, आइसोडायनामिक लाइन, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लेस हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारे पास अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो कंपोनेंट है
उसकी वैल्यू जहां जहां सेम होती है उस प्लेस को जो लाइन ज्वाइन करती है वो लाइन हमारे पास क्या कहलाती है, आइसोडायनामिक लाइन। द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द प्लेस ऑफ सेम वैल्यू ऑफ बी, ठीक है, होरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ ए मैग्नेटिक, ठीक है, दैट लाइन आर कॉल्ड द आइसोडायनामिक लाइन, ठीक है। तो हमारे पास क्या आइसोडायनामिक लाइन कहलाएगी, द होरिजेंटल कंपोनेंट इज जीरो एट पोल, पोल के ऊपर हमारे पास होरिजेंटल कंपोनेंट जीरो है और इक्वेटर के ऊपर हमारे पास क्या है, होरिजेंटल कंपोनेंट मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये हमारे पास क्या था, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। उससे रिलेटेड हमने हमारे पास क्या क्या टर्म हमने यूज किए हैं, हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स थे, इसका अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिन कैसे हुआ है, हमें कैसे पता चला कि हमारे पास एक अर्थ के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टियां हैं, ठीक है। तो आज हमने ये सब पढ़ा है, तो आज के लिए काफी है। ओके, थैंक यू।